अविकारी शब्द में हमने पिछले वीडियो में क्रिया विशेषण पढ़ा। बाकी के जो 3 बचे हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें दूसरा जो है अविकारी शब्द वो है संबंध बोधक अविकारी शब्द। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य के अन्य पदों जिनमें विशेषकर संज्ञा और सर्वनाम से संबंध प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, अंदर, बाहर। जैसे रमेश के घर के पीछे विद्यालय है। रमेश के घर के पीछे, तो यहाँ पीछे क्या हो गया, ये संबंध बोधक अविकारी शब्द हो गया। अगला है कमल के बिना तालाब की शोभा नहीं, तो यहाँ बिना क्या हो गया, संबंध बोधक अविकारी शब्द हो गया। यानी 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ने वाला, आपस में संबंध के द्वारा जोड़ने वाले जो होते हैं वो संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हैं समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। ये क्या है, 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। इन्हें योजक भी कहा जाता है। यानी इसके अंदर या तो दो शब्दों को या 2 वाक्यांशों को या 2 वाक्यों को आपस में जो जोड़ता है, आपस में जो समुच्चय बनाता है उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे इसमें जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो मुख्यतः हैं और, इसलिए, ताकि, यद्यपि, किंतु, परंतु, एवं। ये अब इनका वाक्य में प्रयोग भी हम देखते हैं। सभी परिश्रम करते हैं ताकि सफल हो जाए। ये ताकि क्या है, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। राम और मोहन सहपाठी हैं, तो और इसमें क्या है, ये समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। दीपक का भाई और दुष्यंत का पुत्र गहरे मित्र हैं, तो ये और क्या है, समुच्चय बोधक है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, ये और क्या है, समुच्चय बोधक है। उसके बाद चौथा है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, उत्साह आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, छी, आ, ओ, शाबाश, अरे, क्यों रे, ये आदि जो हैं विस्मयादि बोधक शब्द हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये वाह क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आ, सिर में बहुत दर्द है, तो आह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। ये मुख्यतया 4 हो गए। चारों स्पष्टतया हम देखते हैं तो नाम से स्पष्ट है। पहला संबंध बोधक यानी संबंध स्थापित करने वाला, दूसरा समुच्चय बोधक यानी 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला, और तीसरा है विस्मयादि बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी विस्मय, आश्चर्य में डाल देने वाला या अन्य जो भाव हैं, हर्ष, शोक, घृणा, उत्साह, इनको व्यक्त करने वाला विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। उसके बाद कई विद्वान 5वां भी मानते हैं निपात, तो वो निपात भी हम देख लेते हैं। ये निपात क्या है कि जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ में लग करके, इन सब के साथ में, इनमें से किसी के भी साथ में लग सकता है और उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न कर देता है, वह निपात कहलाते हैं। जैसे कौन से शब्द हैं निपात के, तो हाँ, जी, जी हाँ, ही, कभी, तक, तो, भर, केवल, मात्र, ये शब्द जो हैं निपात के हैं। जैसे केवल 100 रुपये, तो 100 रुपये के साथ में केवल शब्द लग करके ये एक विशेष बल दे दिया, तो ये केवल 100 रुपये निपात हो गए। रमेश ही बाजार जाएगा, तो ही शब्द जो है वो लग करके विशेष बल दिया जा रहा है, तो वो क्या है, निपात है। पूनम भी बाजार जाएगा, तो भी लग करके विशेष बल दिया जा रहा है, तो ये भी क्या है, निपात है। यह काम करना तो है, तो ये तो क्या है, निपात है। तो ये स्पष्टतया नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा अविकारी कौन सा शब्द है। और एक निपात है 5वां, जिसको कुछ विद्वान मानते कुछ नहीं मानते, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।